चंद्रबाबू नायडू अचानक कांग्रेस के संपर्क में आ गए और अपना दूत भेज दिया रेवंत रेड्डी के पास, कांग्रेस नेता के पास। चंद्रबाबू नायडू इधर नीतीश कुमार ने जैसे ही नामांकन दाखिल किया राज्यसभा सांसद के, वैसे ही बिहार के अंदर जेडीयू के कार्यकर्ता और छोटे नेता हंगामा मचा, बड़े नेताओं को घेरने लगे, सवाल पूछने लगे। हम भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने के लिए वोट थोड़ी लाए थे और वोट दिलाए थे, हमें नीतीश कुमार ही चाहिए। और नीतीश कुमार ने यह कहा कि ध्यान रखा जाएगा, यह कहा गया कि जेडीयू का ही होगा। नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, रात भर बैठक चली और बैठक चली तो निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे को सामने और आगे लाने की बात हुई। निशांत कुमार आ गए, निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता भी ले रहे हैं। अब ऐसे में निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन लल्लन सिंह और संजय झा जेडीयू के जो है, संजय झा सेकंड सबसे दमदार नेता उसमें माने जाते हैं, क्योंकि ताकतवर है, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद है, तो वह 2 नंबर के नेता हुए जेडीयू के अंदर। लेकिन वह भाजपा के लिए सब कुछ कर रहे थे। लल्लन सिंह और संजय झा जेडीयू को शुरू से तोड़ना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाना चाहते थे, इसीलिए भाजपा की भाषा भी बोलते, आज भी बोलते, और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। अब जब कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और नेताओं को घेर दिया गया और बैठक में जेडीयू 2 फार होती हुई नजर आई, तब नीतीश ने अपने बेटे निशांत कुमार को आगे लाने का फैसला किया और अब यह कह दिया कि जेडीयू का ही मुख्यमंत्री होगा, भाजपा का नहीं। भाजपा जो मुख्यमंत्री को लेकर के ज्यादा लड़ाई थी या भाजपा सम्राट चौधरी नित्यानंद के नाम को आगे बढ़ा रही थी, उस पर पलीदा लग गया। अब होगा या नहीं होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन आज राजभवन जा करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की भी बात नीतीश कुमार से हो गई, खेल फिर पलटने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपने वरिष्ठ नेता और विश्वसनीय नेता को रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के हैं, उनके पास भेज दिया और वह बातचीत करके आए। उसके बाद आज चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे नारा लोकेश को भेज दिया। कहा जाता है रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के बहुत विश्वसनीय, लेकिन रेवंत रेड्डी उतने विश्वसनीय राहुल गांधी के। लेकिन तेलंगाना और आंध्र जब एक था तो रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे, लेकिन तेलंगाना अलग होने के बाद रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी का आंध्रा के अलावा तेलंगाना में कोई वजूद नहीं था। ऐसे में वह कांग्रेस में आ गए, लेकिन वही विश्वसनीयता कांग्रेस में भी हासिल हुई। कहा जाता है जुबान के बहुत पक्के और छल कपट वाले नेता नहीं है, इसीलिए तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी को सीएम बनाने में कांग्रेस को कोई दिक्कत भी नहीं है। कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू आज भी उतना ही विश्वास करते हैं रेवंत रेड्डी पर और जो भी बातें होती है रेवंत रेड्डी से कर लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि जब नारा लोकेश अपने बेटे को भेजा है तो उनका कहना यह है, इस तरह की बातें चर्चाओं में आ गई है कि नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश की राजनीति सौंप कर उन्हें सीएम बना करके चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं। अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू अगर अपने बेटे को भेज रहे हैं और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, तो आप दर्शक सोचिए, नीतीश नायडू दोनों एक साथ दिल्ली क्यों आ रहे हैं? What is this reason? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या नीतीश और नायडू एक साथ दिल्ली में आकर के और केंद्र की राजनीति में आकर के और दोनों अपने अपने बेटे को, एक अपने बेटे को बिहार और एक अपने बेटे को आंध्र सौंप करके क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीनने की तैयारी है? इंडिया गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव लाने पर क्या यह सहमति से सब कुछ किया जा रहा है? क्या अब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा? बहुत ही संकट में भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी का 100% जाना तय है। सरकार संकट में फंसी है ईरान इजराइल के युद्ध में। जो हालात देश में होने वाले हैं,
क्या न कि वह हालात त्राहिमाम कर देगी और सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएगा वो आदमी, अगर इन लोगों ने संभाल नहीं पाया तो। और संभाल लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है।